की मीटिंग हो रही है, सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए, शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए। तो सोचे कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई। आपने जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन बैठकर कारकुनों को कहते हैं सड़कों पर निकले, कीमे वाले नान भी खिलाओगे तो लोग नहीं निकलेंगे। ये समझ रहे हैं सड़कों पर निकलकर मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इंसाफ लॉयर्स फोरम के जेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब, कहा परवेज मुशर्रफ के 2 NROs ने 10 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ की बीमारियों का सुनकर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक और ही नवाज शरीफ निकल आए। शुक्र है आज पाकिस्तान की अदलिया आजाद है, अदालत फैसला करेगी। तो कहा जाता है मुझे क्यों निकाला। ऑपोजिशन कानून की बालादस्ती मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले। पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। पाकिस्तान पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से महफूज है। मुझे पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं। आज पैसा बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले ISI को पता चलेगा। साबिक DG ISI जहीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन ने FATF कानून पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिस दिन इनको NRO मिला उस दिन मुल्क की तबाही होगी। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है। हम मिलकर इस नाहलैक नाअहल हुकूमत को खत्म कर देंगे। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अवाम आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI का इक़्तिदार खत्म करके अवामी हुकूमत लाएंगे। हुकूमत का जाना ठहर गया। अब ये अपोजिशन जमातों पर है, ये कब और कैसे होगा? हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के सिग्नल की तरफ देखते हैं। श्रवण पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। अवाम तो नहीं घबराए, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। हमारे पास तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। ये इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का मुकदमा करा दिया। बिलावल भुट्टो का सिंध के जदायर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा, कहा गैर आईनी तौर पर 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड मनसूख किया जाए। नैब रावलपिंडी की जानिब से खत वजारत दाखिला को मौसूल। नैब की जानिब से खत में लिखा गया, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके, इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू हो गया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड को मनसूख करके ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। नैब ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता करने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ, उनके अहल खाना और मुलाजमीन के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। शहबाज शरीफ, अहलिया नुसरत शहबाज, 2 बेटियों के नाम ECL में डाला जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के 7 मुलाजमीन के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। इमरान खान बताएं, आइन की किस शिक के तहत NRO दे सकते हैं? ये हमें इंतकाम का निशाना बनाकर समझते हैं कि हुकूमत बच जाएगी, मगर अब हुकूमत नहीं बचेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम इमरान खान को सकूते कश्मीर का मुजरिम समझती है। गद्दारी का मुकदमा करने वालों को कश्मीरियों से माफी मांगने की भी तौफीक नहीं हुई। ये कैसे ईमानदार हैं जिनके दौर में आटा 80 और चीनी 115 रुपए पर पहुंच गई? बताया जाए चोर कौन है, पुराने पाकिस्तान वाले या फिर नए पाकिस्तान वाले?
तीन बार वजीर आजम बनने का ये मतलब नहीं कि वो कानून से बालातर हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रोजनामा एक्सप्रेस को खसूसी इंटरव्यू। कहा, इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि कानून सबके लिए बराबर है। एहतसाब के नारे के साथ हुकूमत में आए, सबका एहतसाब होगा। अपोजिशन के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए मुतवस्सित तबके पर काम कर रहे हैं। माजी में इदारों का इस्तेहसाल किया गया। तहरीक इंसाफ के बड़ों की ऑपोजिशन को फ्री हैंड देने की तजवीज़। अपना बयानिया उजागर करके ऑपोजिशन को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से शाहनूर कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और शहजाद अकबर की मुलाकात। ज़राए ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक मुलाकात में कोई गैर जमहूरी इक़दाम न उठाने पर इत्तेफाक किया गया। एहतजाजी जलसों के मौके पर मरियम नवाज की गिरफ्तारी अमल में न लाने की भी तजवीज़। शुरा ने मशवरा दिया, कोरोना के फैलाव का खतरा है, तहरीक इंसाफ खुद भी बड़े इज्तिमात न करे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलने वाले लीगी MPA पंजाब असम्बली से बेदखल। अपने ही साथियों ने ऐवान में दाखिल होने से रोक दिया। मियां जलील शरफपुरी और मौलाना गयासुद्दीन से अरकान असम्बली की बदतमीजी, लोटे लहरा दिए, हाथापाई होते होते रह गई। मियां जलील शरफपुरी ने अपने साथ होने वाली बदतमीजी के खिलाफ स्पीकर को दरख्वास्त दे दी। कहा, वज़ीर आला से मिलना कोई गलत बात नहीं। नवाज शरीफ के बयानिए में अल्फाज इंतहाई सख्त हैं। इदारों के खिलाफ इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन होपलेस है तो इस्तीफे दे, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। ये सब लोग मजे लेंगे लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। ये ड्रामा अब बंद हो जाना चाहिए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की तनकीद। कहा, मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं। अपोजिशन हुकूमत गिराने और हुकूमत इक़्तिदार बचाने में लगी है। वज़ीर आज़म अपोजिशन से बात नहीं करेंगे तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा होगा। मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया, PDM की 11 जमातें 16 अक्टूबर को पुरअमन जलसा करना चाहती हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में सियासी पावर शो करेगी। शुमाली पंजाब रीजन के हजारों 9 मुंतखब जिम्मेदारान लियाकत बाग में अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी तंजीमी जिम्मेदारियां संभालने वालों से वफादारी का हल्फ लेंगे। अवामी इज्तिमात कोरोना में इजाफे का सबब बन सकते हैं। बड़े इज्तिमात खतरात से भरपूर सरगर्मियां हैं। इससे बीमारियों के फैलाव में इजाफे का खदशा है। ऐसे इज्तिमात से हर मुमकिन गुरेज किया जाए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने नई हेल्थ गाइडलाइंस जारी कर दी। NCOC के मुताबिक इंतहाई जरूरी इज्तिमात भी SOPs के बगैर नामुनक्किद किए जाएं। अवामी इज्तिमात के हवाले से हतमी फैसला कौमी ताउन कमेटी में किया जाएगा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत ने दहशतगर्द नजरियात और मोदी ने हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया। मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों में भारतीय सरपरस्ती एक नया मोड़ ले रही है। अफगानिस्तान, तुर्की, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम और शाम में होने वाली दहशतगर्दी की प्लानिंग में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलव्विस है। हिंदुस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स के नेटवर्क से रवाबित, सरपरस्ती और मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अमरीकी जरीदे ने भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और रॉ, दाइश और टीटीपी जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। पठानकोट और उड़ी जैसे वाकयात हकीकत के बरक्स सिर्फ इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के जहनों की इख्तरा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग से वर्चुअल मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान का आलमी सतह पर बढ़ती हुई नफरत और इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, फेसबुक रोजगार के मौके पैदा करके लोगों को गुर्बत से निकाल सकता है। शेरिल सैंडबर्ग ने कहा, पोलियो से पाकिस्तान के हुकूमत के मकसद के लिए फेसबुक की मुकम्मल हिमायत शामिल है। फेसबुक की खून अतिया करने की मुहिम में 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने साइन अप किया। पाकिस्तान में टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक गैर इखलाकी मवाद के खिलाफ शिकायत के पेश नजर टिकटॉक को ब्लॉक करने की हिदायत जारी की गई। शिकायत की नोयत के पेश नजर एप्लीकेशन को एक हतमी नोटिस जारी किया गया था। गैर कानूनी मवाद से मुतल्लिक जामे तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए काफी वक्त भी दिया गया था। एप्लीकेशन हिदायत पर पूरी तरह अमल करने में नाकाम रही। इत्मीनान बख्श तरीक़ेकार वज़ा करने की सूरत में अथॉरिटीज फैसले पर नजरसानी करेगी। CIA का माली अखराजात के बायस से न्यूयॉर्क में रोजबेल्ट होटल बंद करने का फैसला तर्जुमान CIA ने तस्दीक कर दी। होटल की वेबसाइट पर कहा गया है कि रोजबेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। रोजबेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की जाएंगी। आमदन से जायद असासे रखने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए एक और इक़दाम। CCPO लाहौर ने SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के असासों की तफसीलात के लिए खुफिया इदारों को खत लिख दिया। 197 पुलिस अफसरान के तनख्वाह के अलावा जरिए मुआश, कारोबार और अमूमी शोहरत बारे तफसीलात मांग ली। CCPO लाहौर उमर शेख कहते हैं, आइंदा कोई ऑफिसर असासों की तफसीलात जमा कराए बगैर फील्ड में तैनात नहीं होगा। फील्ड ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए ईस्ट डिक्लेरेशन का मरासला भी जारी। अमरीकी मीडिया ने सदर ट्रंप की जानिब से मुकम्मल सेहतयाबी के दावों पर सवालात उठा दिए। रेडियो इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर बार बार खांसते रहे। मेजबान की जानिब से कोरोना के दोबारा टेस्ट कराने के सवाल का जवाब भी न दिया। उधर डॉक्टर्स ने अमरीकी सदर को सेहतयाब करार देते हुए हफ्ते से अवामी तकरीबात में शिरकत की इजाजत दे दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। मजीद 26 फौजी हलाक हो गए। आज़रबाईजान का मुतनाज़ इलाके के बड़े रकबे पर कब्जे का दावा। उधर आज़रबाईजान और आर्मेनिया मुतनाज़ इलाके पर मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। रूस मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा अगले 2 रोज में होने का इम्कान है। मुआहिदे के बाद सीज फायर कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के दूसरे मरहले का आगाज। बाबर आजम की शानदार वापसी। 86 रन बनाकर पहले मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली नॉर्दर्न पंजाब को हार का मजा चखा दिया। दूसरे मैच में साउथ पंजाब और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबले। Dad always says the pack stays together. That's my girl. That's not good. The only way to survive is if the pack stays together. In such a dangerous world, I worry about my family too. और
اور کروڈ فیملی نے ایک اور دنیا دریافت کر لی. دنیا کا پہلا خاندان نئی دنیا میں ملنے والی فیملی کے ساتھ کیا ایڈونچر کرے گا؟ جاننے کے لیے بس تھوڑا سا انتظار. ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم دا کروڈ ا نیو ایج 25 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی.